बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो करते हैं, साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 पार्ट 6 है। क्वेश्चन 1, प्रूव द फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू n, पार्ट 6 है। ये जो लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये है कि ये जो n है ये नेचुरल नंबर होगा। n कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा इस सेट से। कैपिटल N मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और n बिलोंग्स टू n का मतलब है कि n कोई ना कोई नेचुरल नंबर में से कोई ना कोई एलिमेंट होगा। n इटसेल्फ एक नेचुरल नंबर होगा, है या होगा, ये प्रूव करना है। तो इस कंडीशन का क्वेश्चन में कोई खास अमल दखल नहीं है, यानी वो यही कह रहे हैं कि n को आपने एक नेचुरल नंबर ही कंसीडर करना है, क्योंकि जब हम NCR लेते हैं तो उसकी डेफिनेशन में n नंबर ऑफ थिंग्स है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और नंबर ऑफ थिंग्स हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होती हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं, काउंटिंग। और r वो चीज होती है जो n में से हम सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इस जुमले का, सेंटेंस का सिर्फ इतना अमल दखल है और कोई खास बात नहीं। 2NCN इज इक्वल टू, ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, हूबहू यही चीज, ये जो राइट साइड पर है या ये पूरा जो सवाल है, इस तरह का मैंने ऑलरेडी, आप मेरा लेक्चर सुने, जाके देखें, बुक से देख लें या मेरा लेक्चर सुन लें, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स में, और फिर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन की है। हूबहू यही कैलकुलेशन है। आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, पहले मेरा ये लेक्चर देख लें, फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको बिल्कुल ये एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन है 6.1 के, वो भी खुद ब खुद आ जाएंगे। आप मेरा लेक्चर वो वाला सुन लें जिसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया तो भी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये लेक्चर सुनेंगे अभी वाला तो ये खुद ब खुद हो जाएंगे। बच्चों, मैं साथ साथ जो मिलते जुलते सवाल होते हैं ना एक दूसरे के साथ, चाहे वो उसी एक्सरसाइज के हों, मैं इकट्ठे करवाता हूँ, चाहे वो किसी दूसरी एक्सरसाइज के अंदर वैसे सवालात पड़े हों, मैं जिक्र फिक्र जरूर करता हूँ। इससे बच्चों को फायदा हो जाता है, इससे बच्चों को पता चल जाता है कि इस जैसे पहले क्वेश्चन मैंने किए हैं या करने हैं, या उस जैसे इस जैसे जो सवाल हैं और कहाँ कहाँ पड़े हैं, तो वो सारा कम्बिनेशन एक इकट्ठा जोड़ बन जाता है। वो सारे इकट्ठे एक जगह पे आपको आइडिया हो जाता है कि इन क्वेश्चन में फिर मुझे ये सवाल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आप ये कर लेंगे तो इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, या ये किए हुए होंगे जिस बच्चे ने, उसको इस सवाल में कोई मसला नहीं। आए जरा देख लें। 2NCN, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, इस पे NCR का फार्मूला लगाना है। साइड पे आपने उस फार्मूले की रीजन या रेफरेंस जरूर देना है। बच्चों, पहले भी मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, मैं फिर बता रहा हूं, कहीं भी NCR का फार्मूला लगे या NPR का फार्मूला लगे या कोई अलजेब्रिक फार्मूला लगे या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का कहीं भी फार्मूला लग रहा हो, तो बेहतर यही है कि आपने साइड पर उसी क्वेश्चन के अंदर सेंस लिखकर उस फार्मूले की रीजन जरूर देनी है। तो आए आप अब इस फार्मूले की रीजन देकर, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। NCR क्या है? ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनको नीचे सब्ट्रैक्ट करके, यानी इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ नीचे इनको सब्ट्रैक्ट करके, यानी इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। यही फार्मूला यहां पे लगा है। ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके नीचे डिफरेंस का, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करके साथ फैक्टोरियल। ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ नीचे इनके डिफरेंस का, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करके उसका फैक्टोरियल। अब 2n फैक्टोरियल वैसे, और ये n फैक्टोरियल, और 2n माइनस n ये भी n फैक्टोरियल, इनको ऐसे ही रहने दो, यानी इनको n फैक्टोरियल का स्क्वायर ना बनाओ। अब बच्चों, अगले स्टेप में ये 2n जो फैक्टोरियल है इसको ओपन करना है। क्यों ओपन करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ओपन करना है? आप आंसर को देखें। आंसर में सिर्फ ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये ऑड नंबर होता है। 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, ये ऑड नंबर का जनरेटर है, या जनरली इसको ऑड नंबर कहते हैं। एंड
2n जो होता है ये इवन नंबर होता है। 2n-1 या 2n+1 इन दोनों को ऑड कहते हैं, जबकि 2n को इन जनरल इवन नंबर कहते हैं। दैट्स वाई यहां पे हमने देखा कि ये तो ऑड नंबर्स हैं, इसलिए 2n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। 2n किसी भी फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, उस नंबर से लेकर के एक एक नंबर कम करते जाएं और यहां पे 1 तक जाना है क्योंकि रिजल्ट 1 तक है। दैट्स वाई 2n से शुरू करके एक एक नंबर कम करते जाएं। 2n-1, 2n-2, 2n-3, 2n-4 तक जाना है क्योंकि इसमें इवन और ऑड बाद में सेग्रीगेट करने हैं, इसलिए 4 तक जरूर जाएं और 1 तक इधर सो ऑन आगे लिखकर 1 तक जाना है, लेकिन 1 से पीछे आपने 6 तक आना है। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, जिसमें इवन या ऑड सेग्रीगेट करने हैं, इन पार्ट्स में भी और इसमें भी। इसमें आप कम से कम इधर 6 तक जाएं और इधर जो है 2n-4 तक कम से कम आए। तो ऊपर ये 2n फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया, जबकि नीचे ये n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल ये वैसे ही है। यहां पर आकर बच्चों 2n फैक्टोरियल ओपन करने के बाद एक खास स्टेप है, वो ये वही मेन इसका खास स्टेप की स्टेप है। 2n फैक्टोरियल को ओपन करने के बाद बच्चों यहां पर आकर ये इसका एक खास स्टेप है, वही इस क्वेश्चन का की स्टेप है, मेन वही स्टेप है। क्या हमने यहां से अब आगे इवन एंड ऑड टर्म्स को सेग्रीगेट करना है, रीअरेंज करना है, सेपरेट करना है इवन एंड ऑड टर्म को। क्यों? आंसर को देखते हुए। बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों मैंने बार बार ये चीज बताया करता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो तो आपने हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 2-3 स्टेप्स करने के बाद एक नजर आंसर को दूसरी साइड को जरूर देखना है। उससे आपको क्लू मिलता है, हिंट मिलता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप करना चाहिए। तो ये देखें, यहां से अब आपने इवन एंड ऑड टर्म को सेग्रीगेट करना है, क्योंकि ये देखें ना क्वेश्चन में ऑड टर्म बच गई हैं, बाकी इवन कहां जाएंगी या क्या होगा वेट करें। तो ऑड टर्म को अलग करेंगे और इवन टर्म को अलग करेंगे। इस वक्त तो यहाँ इवन और ऑड दोनों हैं, तो इवन और ऑड को अलग अलग करें, इवन और ऑड की सेग्रीगेशन करें। 2n अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इवन है, तो 2n-1 ये ऑड है, इवन ऑड इस तरह से। तो इवन टर्म्स को अलग कर लें, ऑड टर्म्स को अलग कर लें, यही काम हमने किया। ये देख लें 2n, 2n-2, 2n-4 अप टू सो ऑन। इधर से इवन क्या होगा 2, 4, 6। रीअरेंज लफज लिख लें या सेग्रीगेशन लिख लें, या ये भी लफज लिख सकते हैं सेपरेट इवन एंड ऑड फैक्टर्स। तो ये इवन अलग, इसी तरह से ये ऑड अलग। ये देखो ये अब ऑड है, तो एक एक जंप के बाद अगला ऑड नंबर आएगा। ये देखो ना 1 के बाद एक जंप लें तो फिर जो है ऑड आ रहा है, फिर एक और जंप लें तो ऑड आ रहा है। इस तरह से 2 है तो उसके बाद एक नंबर छोड़कर जंप के बाद फिर इवन आ रहा है, फिर एक छोड़कर जंप के बाद इवन आ रहा है। तो इस तरह से ये इवन है और ये ऑड है। अब ऑड को ना छेड़ें, ऑड तो आंसर्स में एज इट इज आ रहे हैं, लेकिन ये जो इवन फैक्टर्स हैं हर एक में से 2 कॉमन लें, हर एक में से 2 कॉमन लें। बाहर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहां से 2 कॉमन लें n बच्चा, यहां से 2 कॉमन लें n-1 बच्चा, यहां से 2 कॉमन लें n-2 बच्चा। 6 को ब्रेक कर लें या 2 कॉमन ले लें, 2 into 3। 4 को ब्रेक कर लें या 2 कॉमन ले लें, 2 into 2। 2 को ब्रेक कर लें या 2 कॉमन ले लें, 2 into 1। अब यहां से हर फैक्टर के साथ ये बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन तमाम 2 को बाहर लेकर आए। हर फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कॉमन लिए थे ये तमाम 2 बाहर आएंगे। अंदर क्या बचेगा n-1, n-2 अप टू सो ऑन 3 into 2 into 1। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 2 बाहर आएंगे। ये 2 बाहर आकर मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि अंदर भी क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बच्चों मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, आप मेरा ये वाला लेक्चर अगर सुनेंगे तो यकीनन उधर भी ये बात मैंने की हुई है, चेक कर लेना, और इधर भी मैं कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा बात को। लेट बच्चों ये 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जैसे मर्जी समझ लें, इस तरह से ये है।
और मैं इनमें से 2 कॉमन ले रहा हूं। जब ऐड या सब्ट्रैक्ट के वक्त 2 कॉमन लेते हैं तो वो बाहर एक बार लिखते हैं, और जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो अंदर डिवाइड करती है। तो इधर x बनेगा या बचेगा 2y, और इधर 4z। ये बाहर 2 कॉमन लिया, वो बाहर एक बार लिखा जाएगा। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कोई चीज कॉमन निकलती हो या बनती हो तो वो बाहर जब कॉमन लेते हैं तो एक बार ही बाहर लिखते हैं, और अंदर वो 2 हर टर्म को क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन फर्ज कर लो ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती, ये देखो, तो अब मैं किसी मकसद के लिए यहां से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, यहां से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, यहां से भी 2 कॉमन। तो गौर कीजिएगा, 2 इंटू एक्स, यहां से 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू 2y, और यहां से भी 2 कॉमन लिया 2 इंटू 4y। तो ये अब 2 अगर मैं बाहर लेकर आऊंगा तो एक 2 बाहर नहीं आएंगे, ये 3 2 बाहर आएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप चेक कर लो बच्चों, इनको ओवरऑल मल्टीप्लाई करो और इनका रिजल्ट निकालो, ये सेम बनेगा। लेकिन एक बार 2 बाहर लिखेंगे तो वो गलती है। ऐसे ये चीज इक्वल नहीं है। ये तभी इक्वल है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 2 बाहर आएंगे। मल्टीप्लिकेशन में जितने 2 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, हर टर्म से उनको उठाकर अगर आपने बाहर लाना है तो उतनी बार बाहर आएंगे। लेकिन एडिशन में एक बार ही बाहर आते हैं। तो यहां पे दर हकीकत ये 2 सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 सारे बाहर आएंगे, ये वाला काम किया है। और इनकी तादाद कितनी है, ये मैंने क्यों n फैक्टर लिखे हैं। इनकी तादाद ये n कैसे है, ये कैसे पता चलेगा, ये इधर से देख लें। 1 2 3 अप टू सो ऑन n, यानी ये यहां से हमने ये कॉमन लिए थे, और इन फैक्टर्स की तादाद कितनी है, n। दैट्स वाई ये जो 2 हैं ये कितने तादाद में कितने हैं, n फैक्टर है। ये वाली चीज लिखना यहां बहुत जरूरी होगी कि इनकी तादाद कितनी है, n फैक्टर्स है। उसको नहीं कुछ भी कहना या करना, ये एज इट इज ऑड आ रहे हैं। बल्कि यहां पे मैंने देखें तो इनकी तरतीब बदल ली है, प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव ला लगा के यूं कर लिया, लिख लिया, क्योंकि जवाब में इसकी बजाय ये तरतीब है। वैसे भी रहने दें तो ठीक था, लेकिन मैंने इनको जैसे होता है ना x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में तरतीब बदल ली है, कम्यूटेटिव ला लगा लिया और ऐसे लिख लिया, रिवर्स कर लिया। तो ये अब 2 कितने हैं, ये n 2s हैं बच्चों। 3 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 पावर 3, 4 2 मल्टीप्लाई हो रहे होते 2 पावर 4, 5 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 पावर 5, 10 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 पावर 10, n 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 पावर n। बच्चों ये n 2s हैं, ये इनकी तादाद n है, क्योंकि यहां से देखें ना 1 2 3 अप टू सो ऑन n फैक्टर्स हैं, तो इनकी तादाद n है, लिहाजा इसको हम 2 पावर n लिखेंगे। अभी जो मैं बात बता रहा था कि 3 2 हो तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई के वक्त, 4 2 हो 2 पावर 4, 10 2 हो 2 पावर 10, n 2s मल्टीप्लाई हो रहे हो तो 2 पावर n। तो यहां पे ये 2 पावर n है। साथ इसको देखें, ये क्या चीज है, ये 1 से लेकर n तक प्रोडक्ट है, 1 2 3 अप टू सो ऑन n। इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है। आप मेरा फैक्टोरियल वाला लेक्चर सुन लेना तो उसमें आपको पता चल जाएगा। कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट 1 से लेकर किसी भी नंबर तक कंटिन्यूस प्रोडक्ट हो तो वो जो बड़ा नंबर होता है लास्ट डिजिट, उसको फिर हम फैक्टोरियल लिखते हैं। साथ इसको ना छेड़ें, ये एज इट इज, ये तो जवाब में आना है, ये तो एज इट इज होगा। बस आ गया आपका आंसर। मेन यही सेग्रीगेशन वाला स्टेप है और साथ 2 कॉमन लेने वाला स्टेप, उसके बाद कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन के 2 मेन स्टेप्स हैं, फैक्टोरियल को ओपन करके सेग्रीगेट करना इवन और ऑड टर्म, फिर हर टर्म से 2 कॉमन बाहर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 बाहर कॉमन लेंगे, सवाल का जवाब बन जाएगा। तो ये देख लें, अब आगे खुद ब खुद जवाब से भी हिंट मिल जाता है कि इसको हमने 2 पावर n लिखना है, क्योंकि जवाब से आइडिया हो जाता है। तो ये 2 पावर n, साथ ये n फैक्टोरियल, ऑड टर्म्स वैसे ये नीचे 2 n फैक्टोरियल पड़े हैं ना, तो एक इससे कट गया, बाकी बच्चों आपका आंसर है
दैट इज राइट हैंड साइड। जवाब को देखते हुए आपने 2n फैक्टोरियल ओपन करने के बाद जवाब को देखते हुए इवन और ऑड टर्म सेग्रीगेट करें, अलग करें, फिर हर इवन टर्म में से 2 कॉमन लें और उन तमाम 2s को बाहर लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाहर लिखेंगे तो 2 पावर n बन जाएगी। तो यही आपका जवाब है, साथ n फैक्टोरियल कट जाएगा, यही आंसर। पार्ट 10 है द प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव, यहां पे मिसिंग है एक चीज, पॉजिटिव होना चाहिए। के कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हो रही है ऊपर, तो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर एक की बात है। तो यहां करेक्शन कर लें बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर एक वर्ड ऐड कर लें, पॉजिटिव होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल, ये प्रूव करना है। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रूथ रिजल्ट है, इट इज ट्रूथ स्टेटमेंट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है। क्या? प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव इंटीजर्स, वो खुद क्या बनेगा, वो के फैक्टोरियल बनेगा और वो अपने आप पे फिर क्या है, डिविजिबल है। आए यही काम हमने करना है, प्रूव करना है। पहले आपने ये बात लिखनी है, द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू बाय डेफिनेशन, बाय रिजल्ट ये चीज जो है ना, बाय डेफिनेशन या बाय ट्रूथ रिजल्ट ये चीज ट्रू है, ट्रूथ रिजल्ट है या ट्रूथ स्टेटमेंट है। आए क्या मतलब, आए हमने पहले बच्चों ये चीज बनानी है, क्या? प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय, इसको मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं 1 into 2 into 3 into 4 अप टू सो ऑन के तक, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मेंशन होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसको हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना, तो फैक्टोरियल तो होता ही प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। रिकॉल करें फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है, इट इज प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू दैट नंबर, कंटिन्यूस प्रोडक्ट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन के। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू के फैक्टोरियल, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, ये चीज जो है बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की डेफिनेशन है इस लिहाज से 1 into 2 into 3 अप टू सो ऑन के तक, दिस इज के फैक्टोरियल। प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू के, ये पूरी चीज 1 से लेकर के तक जो है प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये 1 से लेकर 1 से लेकर के तक, दिस इज के फैक्टोरियल। अब क्या ये खुद ये चीज जो है ये इसके इक्वल है? क्या ये के फैक्टोरियल पे डिविजिबल है? दैट्स ट्रू रिजल्ट, दैट्स फैक्ट। के फैक्टोरियल इटसेल्फ एंड के फैक्टोरियल इटसेल्फ, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल। कोई भी नंबर अपने आप पर डिवाइड होता है, हर नंबर का वो नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पे 12 को मैं लिखता हूं 6 into 2, अगर ये 12 इन दो चीजों के प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इट मीन ये दोनों इसके फैक्टर हैं, इन इट मीन हर एक नंबर इनमें से इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। डिविजिबल से मुराद पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी जवाब आगे आंसर जो है वो डेसिमल में नहीं आएगा। सो के फैक्टोरियल इटसेल्फ, हमने यही कहना है कि क्या ये फिर के फैक्टोरियल पे डिवाइड होता है? इन तमाम चीजों का प्रोडक्ट ये इटसेल्फ के फैक्टोरियल है, और ये के फैक्टोरियल क्या के फैक्टोरियल पे डिवाइड होता है? यस, के फैक्टोरियल ओवर के फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1। यानी कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर पे अगर डिवाइड होता है तो आगे रिजल्ट एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ये 1 आंसर आ गया, हेंस ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया आंसर, हेंस वी से दैट अबव स्टेटमेंट प्रूव होगी। अबव स्टेटमेंट हमने प्रूव कर लिया। आगे लिख लें हेंस, ये चीज दोबारा लिख लें या लिख लें हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो इसको एज ए एमसीक्यू याद रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ के कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, नीचे ऑप्शन होगा डिविजिबल बाय के प्लस 1 डिविजिबल बाय के माइनस 1, इस तरह से। तो आपने कहना है इट इज डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल, ये इसका रिजल्ट बन।